नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपके सामने राकेश चौधरी। आज हम बात करें भाई आपके एग्ज़ाम एओसी एग्ज़ाम के लिए। और एओसी एग्ज़ाम जो आपका 21 मई को होना है, उसमें आपके जो जीके के जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, हमारा यही टारगेट है कि भाई चाहे आपके इंग्लिश के सही ना हो, पर 50% जीके के सही होने चाहिए। और 50 के 50 आपके रीजनिंग के सही होने चाहिए। और 25 और 25 यानी कि मैथ इंग्लिश में आप देख लेना आप कितने सही करते हो। यानी कि 100 का टारगेट है रीजनिंग और जीके का, ये तो पूरा सही होना चाहिए आपका। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। एक बार सारे मिलके क्लास को शेयर कर दो, फिर अपनी क्लास को शुरू करेंगे दोस्तों। क्लास को एक बार शेयर करें भाई सारे, फटाफट से। फिर आज के क्वेश्चन को देखते हैं। यो क्या हो गया है। देखिए दोस्तों, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन आपको नजर भी आ रहा होगा। अरे शेयर नहीं करते क्या बिल्कुल भी? एक बार शेयर करिए, बताइए वॉइस आ रही है क्या सभी को? फिर अपनी क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं। मार्कर कहाँ चला गया? जेब में ही है क्या? ठीक है, देखिए। तो जिस विद्यार्थी का एग्जाम आपके कब है? 21 मई को। 21 मई को तो आपको पता है किसका है? एओसी का। एओसी में चाहे आपके फायरमैन का हो चाहे ट्रेडमैन का हो। और ये टारगेट इन्हीं बच्चों के लिए जिनका 21 मई को एग्जाम है दोस्तों। 21 मई को पेपर है। और अभी बता देता हूँ दोस्तों, जितना आज ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ही आपको बेनिफिट है। क्योंकि आज की क्लास में मैंने टारगेट ले रखा है, जो आपके पेपर होगा ना 50% का, उस 50 में से कम 30 प्लस क्वेश्चन आज वाली क्लास से। यानी कि आज की क्लास से आपको कम से कम भी 50 में से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए अभी से बोल रहा हूं कि क्लास को दोस्तों बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, कि क्लास को शेयर करें और लाइक भी करें दोस्तों। और जो चैनल पे, जितने भी चैनल पे नए बनते हैं, तो चैनल को क्या कर दो दोस्तों, अपना परिवार बनाइए। इसे इसे सब्सक्राइब करें दोस्तों, बार बार ना बोलना पड़े। तो एक बार और बोलता हूँ, 1 मिनट का टाइम सभी को देता हूँ, अभी जाइए भाई। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्लास को सब्सक्राइब करें, अपने सेशन को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार से जुड़े। और फटाफट से व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस लगाइए दोस्तों। लगाए भाई, एक बार स्टेटस लगा दो भाई सारे, फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हाँ। तो देखिए, आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हाँ जी, विश्व का सबसे बड़ा जी द्वीप है सर, वो ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। तो यहाँ का जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन। तो हमने यहाँ पे क्या देखने, क्वेश्चन और आंसर। और भी क्वेश्चन बहुत है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कैसे पूछ रहा है आपसे? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटे राज्य का नाम क्या है? तो आपको क्या बताओगे? गोवा। क्या बताओगे दोस्तों? गोवा। करे भाई, फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई। सारे कमेंट करोगे भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? सिक्किम। क्या होगा दोस्तों? सिक्किम होगा। ये आपका राइट है। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है? हाँ, बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। कौन सा है? और जनसंख्या में बड़ा पूछूं तो जनसंख्या में बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। विश्व में बड़ा देश कौन सा है? विश्व का बड़ा देश कौन सा है? रूस। लेकिन जनसंख्या में बड़ा पूछूं तो चीन। आने वाले समय में कौन हो जाएगा? भारत। तो भारत का भी कौन सा स्थान है? दूसरा। आगे देखिए, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड की तुलना की गई है। यानी कि जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड ठंडा एरिया है, तो भारत में अगर देखा जाए तो वो कौन सा है? कश्मीर। तो भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? केसर का उत्पादन। तो केसर का जो उत्पादन है दोस्तों, ये भी आपके ज्यादा कहाँ होता है? कश्मीर में। कहाँ होता है दोस्तों? कश्मीर में। अगर आपसे कोई बोल दे कश्मीर, कश्मीर एक सिटी है। क्या है भाई? सिटी है याद। यानी कि आपसे कोई पूछ लेता है कि कश्मीर घाटी कहाँ है, तो कश्मीर घाटी कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो कश्मीर है, इसकी यानी कि अगर शहर देखा जाए तो एक श्रीनगर पड़ता है, सुना होगा आपने, जो किस नदी के किनारे है? झेलम के किनारे। किसके किनारे? झेलम के किनारे। ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए, कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। अगर यहाँ पे आपसे क्या पूछा, इस वाले भारत की, इस वाले भारत की, इसे बोलते हैं दक्षिण भारत। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत। या इसे बोलते हैं पठारी भारत। क्या बोलते हैं? पठारी
भारत, और इसे ही कहा जाता है आपके प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये महाराष्ट्र से आपके इस प्रकार जाती है, इसका नाम क्या है? गोदावरी। भारत की अगर पूछे कि भारत की सबसे लंबी, तब आपका जवाब क्या रहेगा? गंगा। लेकिन दक्षिण भारत की लंबी कौन सी है? गोदावरी, जिसे क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा। क्या बोलाता है? बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा। क्या बोलते हैं? वृद्ध गंगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील। ताजा पानी का मतलब होता है यानी कि इसका पानी पीने योग्य, यानी कि मीठा पानी, यानी कि मीठे या मीठा जल बोल सकते हो आप, मीठा जल। तो फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की अगर पूछे तब तो आप बता देना, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की पूछे विश्व की, तो आपको क्या बोलना है? सुपीरियर, सुपीरियर। तो भारत की नहीं, विश्व की बड़ी पूछे तो सुपीरियर, जो कहां पे पड़ती है? यूएसए और प्लस कनाडा की सीमा पर। यूएसए और, पैर ना हिला तो, यूएसए की सीमा पर। तो भारत की कौन सी है? तो आप बोलोगे सर वूलर है। और ये वूलर कहां पड़ती है? तो बोलोगे सर ये जम्मू एंड कश्मीर में। और ये वूलर किस नदी के किनारे है? तो आप बताओगे झेलम। किस नदी के किनारे है ये? झेलम के किनारे है दोस्तों, ये याद रखना। फटाफट से शेयर करें भाई, ऐसे काम नहीं चलना बिल्कुल भी। पर इसमें से याद रखना सबसे खारे पानी की, यानी कि सबसे खारे पानी की बड़ी, खारे पानी की बड़ी पूछे तो आपका जवाब क्या रहेगा? चिल्का। चिल्का कहां पड़ती है दोस्तों? कमेंट करके बताओगे चिल्का किस राज्य की झील है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील। अब भारत की जो मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो मानव द्वारा जो बनाई गई सबसे बड़ी झील का नाम है गोविंद वल्लभ सागर पंत, और जो कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी सांबर, ये याद रखना, ये राजस्थान की बड़ी है। राजस्थान की बड़ी झील कौन सी है? सांबर, याद रखना। वूलर कहां पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। बट चिल्का कहां पड़ती है दोस्तों? अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील, तो चिल्का बोलोगे। भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी में, तब बताना है वूलर। और भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील पूछे, सर्वाधिक खारे पानी की, तब आपको सांबर। लेकिन भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या भारत की बड़ी झील बोले तो चिल्का। ठीक है ना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरे विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो पूछ रहा है। भारत की पूछे तो आप क्या बताओगे? गंगा। विश्व की लंबी नदी है आपके नील नदी। कौन सी नदी है? लंबी पूछ रहा है। अगर आ जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, बड़ी प्लस में आपके चौड़ी नदी, तो उसका नाम क्या है? अमेजन। कई बार प्रश्न आता है ना कि नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? मिस्र, जहां पे पिरामिड पाए जाते हैं ना, इस मिस्र को ही हम क्या बोलते हैं? इजिप्ट। क्या बोलते हैं? इजिप्ट। तो इसलिए प्रश्न आता है नील नदी किस देश का शोक या वरदान कहलाती है? मिस्र या इजिप्ट। और ये कौन से महाद्वीप में है? तो आप क्या बोलोगे? अफ्रीका में। कहां पे? अफ्रीका में। कई बार ये प्रश्न आता है कि नील नदी अपना पानी लेकर कहां चलती है, या अपना पानी किस झील से निकालती है? तो याद रखना ये विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील। तो अपना कई प्रश्न आता है कि नील नदी का उद्गम स्थल कहां है? उद्गम स्थल कौन सी झील से है? तो आप क्या बताओगे? विक्टोरिया से। ठीक है ना, ये याद रखना। उसके बाद में गंगा नदी की अगर बात की जाए, ये भारत की सबसे लंबी है। भारत की बड़ी भी याद रखना आप, और प्लस में लंबी भी याद रखना। जबकि भारत की सबसे जो चौड़ी नदी है ना, चौड़ी, तो वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, अगर महासागर की संख्या पूछे तो आपको कितनी बतानी है? 5। और विश्व का बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? कमेंट करें फटाफट से। अरे जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो आपके प्रशांत महासागर, जबकि आर्कटिक ये सबसे क्या है? छोटा महासागर। ये कौन सा है? छोटा। एशिया की अगर बात की जाए, ये महाद्वीप है, और महाद्वीप भी कैसा महाद्वीप है? ये सबसे बड़ा। लेकिन छोटे महाद्वीप की अगर बात की जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। इसी को कहा जाता है प्यासी, प्यासी भूमि का देश। तो प्यासी भूमि का देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा भैया? ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे याद रखना। यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप का एक देश याद रखना, इसका नाम आता है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन जो सिटी है ना, आपको याद रखना ये देश है, और ये कैसा देश है?
छोटा। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। आगे देखिए, 1000 हाथियों की भूमि, यहां पे क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपसे पूछे सफेद सफेद हाथी कहां पाए जाते हैं, तब आप बताओगे थाईलैंड में। कहां पे? थाईलैंड में। लेकिन 1000 हाथियों की भूमि या हाथियों का देश पूछे तो आपको क्या बताओगे? लाओस। कहां है ये भाई? लाओस में, याद रखना। सफेद हाथी कहां पाए जाते हैं? थाईलैंड की कैपिटल का नाम बताइए कमेंट करके, कैपिटल क्या है, फटाफट से कमेंट करोगे। अगले प्रश्न को देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है? नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आप बताओगे सर मांजुली है। और ये मांजुली किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र के किनारे, ठीक ना, सॉरी उसके बीच में। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और ये किस राज्य में है? तो आप क्या बताओगे? असम में। कहा है ये? असम में, ठीक है ना, याद रखना ही। और उमा जो उमा नंदा है, ये सबसे छोटा नदी द्वीप है, छोटा नदी द्वीप। और ये भी किस नदी पे बना हुआ है? तो भी आप क्या बोलोगे? ब्रह्मपुत्र पे। और किस राज्य में बना हुआ है? असम में। ये भी आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दी गए, पिरामिड का देश कौन सा? भी बताया भी था। तो पिरामिड कहां पाए जाते हैं? तो आप क्या बोलोगे? मिस्र में। कहां भाई? मिस्र में। अगले प्रश्न को देखिए, सोया प्रदेश। सोया प्रदेश का मतलब होता है, सोयाबीन एक क्या है? तिलहन फसल है। क्या एक है? तिलहन फसल। अब तो सोचोगे सर सोयाबीन तो दाल होती है। देखो, सोयाबीन तेल निकालने में ज्यादा काम लिया जाता है सोयाबीन का। सोयाबीन कैसी फसल है? तिलहन फसल है। और सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है? इसलिए मध्य प्रदेश को कैसा प्रदेश बता दिया? आपने देखा होगा कि भारत में बाघों की संख्या भी कहां पे पाई जाती है? ज्यादा। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? आपके बाघ प्रदेश, या बोलते हैं इसको टाइगर प्रदेश। क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट बोलो या टाइगर प्रदेश बोलो। तो यहां सोया प्रदेश का उत्तर क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे बोल दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? भोपाल। क्या नाम है? और याद रखना, भोपाल किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे। किसके किनारे? जो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो यानी कि सर्वाधिक वनों की संख्या भी कहां पर है? मध्य प्रदेश। और याद रखना, भारत का हृदय कहा जाता है इसे। भारत का हृदय किस स्टेट को कहा गया है? तो भी आप क्या बोलोगे? याद रखना, अगर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनता तो आज देश का बड़ा राज्य राजस्थान नहीं होता। लेकिन मध्य प्रदेश से किसको बना दिया? तो आज मध्य प्रदेश कौन से नंबर का राज्य है? पहले नंबर का कौन है? वेरी गुड, धन्यवाद। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा, हाँ, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो सहारा रेगिस्तान है। कौन सा है? और ये सहारा जो रेगिस्तान है ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये कैसा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर दिशा में पड़ता है। कहां पड़ता है? और याद रखना, ये कैसा महाद्वीप है? गर्म है, लेकिन अत्यधिक गर्म है। तो याद रखना, आटा आटा कामा जो रेगिस्तान है ये सबसे गर्म मरुस्थल है, सबसे गर्म। तो सबसे जो गर्म मरुस्थल है उसका नाम क्या है? आटा कामा। गोबी जो मरुस्थल है ये एशिया में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? तो एशिया में कैसा है ये मरुस्थल? है ठंडा मरुस्थल। कैसा है ये? ठंडा, ठीक है ना। सहारा याद रखना। भारत का बड़ा पूछे तो क्या बताओगे? और ये कैसा है? गर्म। भारत का सबसे ऊंचा मरुस्थल पूछे या ऊंचा पठार पूछे तो आपको क्या बताओगे? लद्दाख। भारत की बात करो, भारत का ऊंचा पठार या ऊंचा मरुस्थल पूछे तो क्या बताओगे? और लद्दाख का मरुस्थल कैसा है? ठंडा। कैसा है? आगे देखिए, विश्व का सबसे छोटा महासागर। जल्दी नहीं, आप ऐसे ही काम करोगे कि महासागर देखते ही छोटा देखना, यहाँ बड़ा पूछे तो ये बताओगे, छोटा पूछे तो आर्कटिक, ठीक है। अगले प्रश्न में देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। यूटी क्षेत्र कितने हैं? 8 में बड़ा कौन सा है? लद्दाख। और छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। और इस 8 में जनसंख्या में ज्यादा किसका है? दिल्ली। और छोटा कौन है? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। आकार में पूछे तो क्या बताओगे? तो यहां पे आपसे उत्तर हो जाएगा लद्दाख। अगर कोई बोल दे सर ये लद्दाख कब बना, तो आप क्या बताओगे? 31 अक्टूबर 2019 को। किस राज्य को तोड़कर? हाँ, तो धारा कौन सी को हटाया? किसको हटाया? 370। किसको हटाया? 370। ठीक है, यहां तक। आगे देखिए, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है?
बताते कि मुगल बादशाह और मुगल शासक कौन था? अकबर। कौन था? अकबर ने बताते कि 1575 के आसपास गुजरात अभियान को जीत लिया था और उसके उपलक्ष्य में आगरा के अंदर फतेहपुर सीकरी में कौन सा दरवाजा लगा दिया? तो यानी कि अगर आपसे कोई बोल दे कि बुलंद दरवाजा कहां पड़ता है, ठीक है ना, तो याद रखना ये विश्व का सबसे कैसा है? ऊंचा दरवाजा। तो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है और किस शासक ने बनवाया ये? अकबर। किसने बनाया? अकबर। छोटा सा प्रश्न है, अकबर का साहित्यकार कौन था? अकबर का साहित्यकार कौन था? कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओगे। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया। क्लास को शेयर करें भाई, ये 31-32 बच्चों से काम नहीं चलेगा, इनके आगे एक लगा दो, यानी कि 132 लाइव चाहिए मुझे। अगर 21 मई का पेपर में आपको एओसी लगना है तो क्लास को सारे शेयर करें भाई, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जितने विद्यार्थी नए जुड़ रहे हमारे साथ, तो मेरे परिवार का सदस्य बनना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लो, यानी कि चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या पूछे तो क्या बताओगे? अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल क्या है? गोवा। कौन सा है? गोवा में। आगे देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी, यहां बोला है भारत की, बोले भारत की ऊंची बोले तब तो आपको क्या बताना है? तो आपका जवाब रहेगा K2। क्या रहेगा? अगर भारत में बोले, हाँ, तो भारत में कौन सी है? ऐसा क्यों? क्योंकि जो चोटी आपके K2 है ना, उसके ऊपर किसका राज है? ये किसका राज है? पीओके का। इसलिए मानते हमारी है, इसलिए मैंने बोल दिया भारत की ऊंची कौन सी है? K2। लेकिन भारत के अंदर जो भारत की पूर्णतः है, पूर्णतः कौन सी आपके? कंचनजंगा। ये भारत में, और ये कहां पड़ती है? सिक्किम में। ये कहां पड़ती है? सिक्किम में। और ये कहां पड़ती है? पीओके। और वो पीओके क्षेत्र वर्तमान में कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? ठीक ना, K2। इसकी हाइट है 86-11 मीटर, 86-11 मीटर। और कंचनजंगा की आपकी हाइट है 85-98 मीटर। इसका स्विच ठीक कर, इसको खोल के, अगर खुलता है तो। एसी का, एसी का ये दब नीरा बटन देख ले, खड़े हो गए बने बने कार्टून। अगला देखिए क्या दिया गया, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध पूछ रहा है। देखो यहां पे एक तो बड़ा पूछ सकता है, एक आपसे ऊंचा पूछ सकता है, एक आपसे क्या बोल सकता है? लंबा। तो लंबा बांध की अगर बात करें तो कैसा है? हीराकुंड। बड़े की बात करें तो भाखड़ा, और ऊंचे की बात करें तो टिहरी। कौन सा है? कौन सा भैया? टिहरी डैम। देखो जो हीराकुंड बांध है ये पड़ता है महानदी पर। कहां पड़ता है? और राज्य बोले तो उड़ीसा। कहां पड़ता है ये? उड़ीसा में। जबकि भाखड़ा बांध पूछे तो ये आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में। खाली भाखड़ा बांध बताना है, न्यांगल मत बताना। दोनों को जोड़कर एक परियोजना है, वो अलग अलग दोनों, ये पंजाब में, ये आपके हिमाचल में। टिहरी बांध पूछे तो ये कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। कहां पड़ता है ये? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी का नाम? देहरादून। चीन का शोक किस नदी को बोलते? चीन का शोक कहा जाता है आपके हवांगो नदी को। और इस हवांगो नदी, क्योंकि अपना जल ये पीले सागर में गिराती है, इसलिए इसको कैसी नदी बताइए? पीली नदी। तो कौन सी नदी को पीली नदी बोलते हैं? हवांगो। चीन की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? हवांगो। जबकि यांगसी जो नदी है ना, ये याद रखना, एशिया की क्या है? सबसे लंबी। एशिया की बड़ी नदी कौन सी है? यांगसी नदी, याद रखना। इस सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? पेरिस। तो पेरिस शहर किस नदी के किनारे है? क्योंकि पेरिस में बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर सीन मिलते हैं देखने को। देखे सीन कभी? फोन चला के देखना एचडी में, एचडी में चला के देखना 1080 में, स्वाद ही आओगे न्यारो। सीन, सीन बनाए ताजा ताजा, कुंडी मत खड़का और आजा, सीधा अंदर आओ। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताइए? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है भाई? आप भी बता दो जितने लाइव देख रहे हैं। सर टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल बता दो। अरे ओ मानस है, तने आम खाना है या तने पेड़ गिनने है? तुझसे जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ क्यों नहीं ले? नहीं तो जानदार है भाई साहब, तेरे ऐसे मारूंगा फोन में से ही। मारू क्या? अरे कान के नीचे। इधर देख, भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? पर यहां पे आपको क्या याद रखना है? दो बातें याद रखनी है। एक तो ये पूछता है उत्तर भारत का, उत्तर भारत का बोले तो बताओगे कानपुर। क्या बताओगे? और अगर आपको बोले दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का पूछे तो क्या बताओगे? कोयम
बटूर, कोयम्बटूर ये पड़ता है तमिलनाडु में, और ये पड़ता है आपके यूपी में। कानपुर था आगे, कान कानपुर, ठीक है। और भारत का बोले तो गुजरात का अहमदाबाद। यहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट बना हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे एक स्टेडियम भी है ना, क्रिकेट, बहुत बड़ा स्टेडियम है ना, हाँ, जिसे क्या बोलते हैं? मोदी स्टेडियम। क्या बोलते हैं? हाँ, जो 2023 का जो फाइनल का आईपीएल होगा वो यहीं पे खेला जाएगा। और 2022 का जो फाइनल आईपीएल भी हुआ था, फाइनल मैच, वो भी कहाँ खेला गया था? मोदी स्टेडियम। और कौन जीता था आईपीएल 2022 में? जो नई टीम बनी थी, हार्दिक पांड्या किस में है? गुजरात में। फैल हो थम, मैच मुझ कौन देखोगे थम? जय गली तक कोई छोरी जानती दिखा ना तो थम बहुत देर तक देखो, छोरी तो बहुत देखो थम। अगली थम न्यू बता दो बीआईडी कौन बीआईडी सेट है कौन है, पर्ची भगा गया था मन बेरा है थारा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप देखो, ग्रीनलैंड तो सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह प्रदेश है, समूह प्रदेश है। हाँ, तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। कौन सा है भैया? अरब प्रायद्वीप। वेरी गुड, धन्यवाद। अगले प्रश्न को देखिए, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? और भारत का बड़ा कौन सा है? ठीक है ना। और सबसे गर्म कौन सा है? आटाकामा, याद रखना। सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? सबसे ठंडा मरुस्थल है अंटार्कटिका। जो नहीं, एशिया नहीं, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल। ये एक महाद्वीप है, पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, पर जनसंख्या नहीं रहती है। तो सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? और सबसे गर्म मरुस्थल है? और एशिया का बड़ा कौन सा है? भारत का बड़ा, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? चाहे भारत का हो चाहे ये विश्व का, तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जो याद रखना, गंगा नदी और प्लस में कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र। कौन बनाती है? तो नाम क्या इसका? गोदावरी, सॉरी, सुंदरवन डेल्टा। अगला देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील, इन बच्चों को समझ, अरे जितने भी लाइव देख रहे हो, आपको मेरी भाषा समझने में दिक्कत आती है क्या? आपको मेरी भाषा या बोली समझ में आ रही है, नहीं आ रही? के ज्ञान है तैयारे? हमने कौन को उसने कैमरे न को विश्व के एक वो पाछा कैमरा के पाछा बैठा देखने लग रहा, कॉपी और ले रहा, लिखा है गे तेरा बनाऊं मोर। इधर देख, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चाहे खारी पूछे चाहे कैसे पूछे, मीठे पानी की पूछे तब दिक्कत आएगी, तब सुपीरियर। तो यहां क्या हो जाएगा आपके? सबसे गहरी झील पूछे तो हाँ, और सबसे ऊंची पूछे तो हाँ, पेग यांग एक झील है ये सबसे क्या है? खारी है, पर ये खारी कैसी है? ऊंची है। और जो कहां पे है? अगर आपसे बोल दे कि विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पेगांग यांग झील, जो कहां पड़ती है? आपके लद्दाख में। वैसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका झील। और गहरी कौन सी है? और आपके सुपीरियर कैसी है? मीठे पानी की। और खारे पानी की और बड्डी और सबसे लंबी भी पूछे तो कौन सी है? तो कैस्पियन। आगे देखिए, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सोच लो, भारत का प्रवेश द्वार। आ रही है सर, वो कह रहा आ रही है। आन दे, देखी जागी, नाश तो लिया क्या? एक छोरी आने लग रही, पर्ची भगाओगी तेरे का नहीं, तन आई लव यू कह के जागी, मर गयो छोरी खातर। मेरा साड़ी है, दिवा दी तने, पढ़ ले तू एक बार। धन्यवाद। दिवाऊं क्या साड़ी? नंबर दियो के? ला लिख साड़ी का नंबर 9518806943। यो साड़ी को कोनी मेरो है यो। कह तो मिला के कह दे हाँ जी क्या कर रहे हो? मैं हाँ कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। मेरे बाबू ने खाना खाया क्या? ना, तेरा बाबू रे पकोड़ा खाए। तो भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है? तो ये यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपके? मुंबई। आगे देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? लंबी पूछे, लंबी पूछे तो आपको याद रखना है एंडीज। और नई पूछे तो नई। और पुरानी पर्वत पूछे तो पुरानी।
तो याद रखना है अरावली, जो भारत में पड़ती है ना अरावली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में थोड़ा सा रायसेना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन है, वो अरावली की ही श्रेणी है। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ऊंचा पर्वत शिखर होगा, कोई चोटी होगी ऊंची, जिसका नाम क्या है? माउंट है एवरेस्ट, 8848 मीटर। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल, ठीक ना? बछेंद्रा बताओ, क्यों मिंडक है गए हो बछेंद्रा? भाई यार, इज्जत से, फीलिंग से अपन बोलते ना, प्रीति जी क्या कर रहे हो, बछेंद्री पाल, बछेंद्रा बताओ है। न्यू थोड़ी देर का नहीं, पर्ची को नहीं बगाई, तू बछेंद्रा क्या देगा? जेंडर चेंज को नहीं हुआ है। तो यहां क्या हो जाएगा आपके? और माउंट एवरेस्ट किस पर्वत का हिस्सा है? हाँ। आगे देखिए क्या दिया गया, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर बतानी है, गंग नहर है या पेरियार है? तो यहां पे जवाब होगा आपके इंदिरा गांधी। जो याद रखिए, लो भाई इसका उद्गम लिख लो, उद्गम स्थल हरिके बैराज। अब बैराज और बांध में तुम्हें अंतर नहीं पता क्या है, और जो बता देगा उसको 200 रुपये इनाम मेरी तरफ से। राकेश चौधरी पढ़ाना छोड़ देगा, बांध और बैराज में अंतर बता देना। राकेश चौधरी ने ओपन चैलेंज दिया है, बांध क्या होता है और बैराज क्या होता है? मजा आ रहा है? अरे तेरी मजा, रुक जाओ, सीधा बैठ, ब्याह आगे सावड़ बैठ, बड़ा पसर रहा न्यू लिट रहा, कैमरा करके दिखाओ रहा। तो यहाँ का उत्तर क्या होगा आपके? इंदिरा गांधी। हरिके बैराज बांध से ये क्या है? पानी उठाती है, और ये पड़ता है आपके पंजाब में। कहाँ पड़ता है? तो ये आप कमेंट करके बता देना, और 200 रुपये पा लेना, प्रवीण सर को बोल देना। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर है? थोड़ी देर पहले ही बताया था। बड़ा भी पूछे और छोटा ही पूछे, एक ही नदी है, एक ही राज्य याद रखना है। हाँ, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? हाँ, ये याद रखना। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी, यहां लंबी पूछ रहा है पर कैसे पूछ रहा है? हाँ, तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा आपके? यमुना। अगर प्रश्न आ जाए यमुना किसकी सहायक है, किसकी है, किसकी है, तो आप बोलोगे सर गंगा की। किसकी है ये? अगर मैं आपसे बोल दूं कि यमुना नदी अपना पानी किस राज्य से उठाती है? हिमाचल वाली गानों सुने डोगे थरो, उत्तराखंड से। यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ की पहाड़ियों से। उसको क्लिक करना। वेरी गुड दोस्तों, कम से कम आज मेरा 50 तो लगाया आपने, 50 लाइव तो कर दिया, यानी कि मेरी हाफ वोकेबुल है, शतक हो गए, हाफ सेंचुरी अंग्रेजी और सिखा दी टावरों थे तो नाच तो ही लिया, देखी जागी। भारत का पेरिस किस शहर को कहता है? भारत का पेरिस, देखो भारत में भी पेरिस है, जिसे पिंक सिटी बोलते हैं ना। हवा महल भी कहाँ है? जयपुर। इतना छोड़ो, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जयपुर शहर की स्थापना, हाँ, यानी कि जय सिंह ने की, या आपके स्वाई मान सिंह ने की? मान सिंह ने। देखो, जयपुर शहर की स्थापना किसने की है? जय सिंह के द्वारा, ठीक है ना। मान सिंह के द्वारा इसे गेहूं जैसे रंग में रंगवाया गया। आगे देखिए, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अब ऐसे ऐसे पर्सन आएंगे तो पता नहीं चलेगा भाई। ये भाई आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि मुझे इसमें हाथ तंग है, टेक्निकल कुछ भी दे देता है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, हाँ ये अच्छा है, ये जामा मस्जिद पूछ रहा है, तो ये भारत की जामा मस्जिद कहां पे पड़ती है? दिल्ली में। आगे देखिए अगले प्रश्न को, भारत का सबसे बड़ा प्रवेश, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कितनी बार आएगा? भारत का पूछ रहा है ना। अगर विश्व का बोले तो सहारा, भारत का बोले तो, एशिया का बोले तो, हाँ वेरी गुड दोस्तों। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहां पर है? देखो, एक तो याद रखना गोल घर, एक तो आपसे पूछेगा गोल घर, तो बताना पटना कहां पड़ता है। एक नाम सुना है बड़ा इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा, तो बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा छोटा इमाम बाड़ा, ये दोनों क्या एक भवन है देखने के लायक, और ये दोनों कहां पड़ते हैं आपके? लखनऊ। कहां पड़ते हैं? एक आपसे पूछेगा गोलकुंडा, गोलकुंडा किला पूछेगा, तो गोलकुंडा जो किला है ये कहां पड़ता है? हैदराबाद में। और गोल गुंबज पूछे तो बीजापुर कर्नाटक। कहां पड़ता है ये?
हाँ, बीजापुर कर्नाटक। गुम्बज है, बस इस प्रकार का है ये गुम्बज, ऐसे ऐसे गुम्बज है। ये इसका गेट है, अंदर जाके चेकिमी करिए यो। कपल जाइयो, एकला तो ना जाइयो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? हाँ, तो वेटिकन सिटी किस महाद्वीप का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? वेटिकन सिटी जनसंख्या में छोटा है, दोनों में छोटा है? दोनों में छोटा है, जनसंख्या और आपके क्षेत्रफल दोनों में छोटा वेटिकन है। लेकिन महाद्वीप छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया बड़ा महाद्वीप है। तो यहां उत्तर क्या करूंगा मैं? वेटिकन सिटी। आगे देखिए, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, सूर्य का देश। तो मध्य रात्रि जो सूर्य का देश है, देखो जो 21 जून का यहां कोई मतलब नहीं है। जो आपको अपने दिन क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। तो यानी कि रात्रि में, यानी कि वहां सूर्य उग रहा है, अपनी रात्रि के अकॉर्डिंग उग रहा है, इसलिए हमने बोल रखा मध्य रात्रि का सूर्य। तो वो कौन सा हो जाएगा आपके? नॉर्वे। और याद रखिए दोस्तों, नॉर्वे की कैपिटल का नाम बताइए फटाफट कमेंट करके। मुझे नहीं पता, आप कमेंट करना भाई, ऐसे काम चलेगा। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि या झीलों का देश बोल दे। हाँ, देश बोल दे। मॉस्को नहीं है, ओस्लो। हाँ, ओस्लो। हजार झीलों का देश पूछे तो आप क्या बताओगे? फिनलैंड। क्या बताओगे दोस्तों? अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहां जापान है, क्या ये जापान किस महाद्वीप का हिस्सा है? महाद्वीप बताना आपको। और जापान को क्या बोलते हैं? सूर्य उदय का देश, सूर्य अस्त का देश। सूर्य अस्त का देश कौन सा है? ब्रिटेन। कौन सा है? या क्या बोल सकते हो? इंग्लैंड। और भारत के किस राज्य में सूर्य उदय होता है? सूर्य उदय। ठीक है। अगला देखिए, उगते हुए सूर्य देश का आ गया ना, तो आपका उत्तर यहां क्या होगा? जापान की राजधानी कोई मां बता रहा है, इधर आता है। कुंडी मत खड़काओ राजा, शेयर कर दो बस बिना बताए। आज बहुत दिन हो गए तुम्हें। 100+ लाइव होनी चाहिए, वो क्या बोलते हैं उसको, शतक या सेंचुरी? सेंचुरी लगनी चाहिए भाई साहब, 100+। फिर आपके प्रवीण सर आएंगे गोलू मोलू रीजनिंग पढ़ाने के लिए। स्वीट स्वीट से है ना वो, क्योंकि अभी वो अनमैरिड है, इसलिए थोड़े से अच्छे लगते हैं। कई कमेंट, एक बच्चे ने कमेंट कर रखा है आई लव यू, बोला सर आप लड़की होते मैं शादी कर लेता। ऐसे कमेंट आए हुए देख लो। अरे आया तो मेरे लिए था, वो तो मैं बात को पलट दिया। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? हाँ। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य है भाई साहब? ये क्या दे रखे है टेक्निकल, क्या चाहता है ये? गुरुजी बहुत पर्सन है, और भी कराने, एक एक दो दो ऐसे थोड़ी चलेगा काम। एक एक डीप में कराऊंगा फिर काम थोड़ी, बहुत पर्सन है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध पूछ रहा है। और बड़ा पूछे तो, बड़ा पूछे तो बताना। और लंबा बांध पूछे तो। एक बात बताइए मुझे, भारत का वह कौन सा बांध है जो पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ है? पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ बांध, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित। ये आपके करौली नाम करके एक जिला पड़ता है, सुना हो तो कभी। और ये करौली कहां पड़ता है? राजस्थान में। और यहां पे एक बांध है, उसका नाम है पांचना बांध। पांचना बांध। कौन सा बांध है? मत लेना अपने, कोई काम में नहीं आता, बस ऐसे थोड़ा ज्ञान पेल दिया मैंने। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का द्वीप पूछ रहा है खाली, तो यहां कौन सा हो जाएगा आपके? द्वीप समूह पूछ रहा है, द्वीप समूह प्रदेश। लगभग 17,500 द्वीपों की संख्या यहां पे, और ये हो जाएगा आपके। और इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम जकार्ता। कौन सी है? ये ध्यान देना, जकार्ता। और आपसे अगर मैं पूछ लूं एंडीज क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। और ये पर्वत श्रृंखला कैसी है? ये लंबी है। कैसी है? ये लंबी है। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा, ये इंपोर्टेड पर्सन पेपर में छपेगा भाई, 100% पेपर में छपेगा। तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा है, चाहे भारत बोलो चाहे विश्व बोलो, तो दोनों में ये इंपोर्टेड है। तो आपका नाम होगा मासिन, मासिन राम। और ये मासिन राम किस राज्य का है? मेघालय। मेघालय, इसको मेघों का घर बोलते हैं ना। एक छोटा सा प्रश्न है कि मेघालय की राजधानी क्या है? रुक जाओ गुरुजी आप, क्या राजधानी है? शिलोंग। शिलोंग है ना। चलो ये बताइए, आपके चेरापूंजी किस राज्य में पड़ता है? ये भी मेघालय में। किसी समय मासिन राम से पहले कौन होता था? चेरापूंजी। सबसे कम वर्षा वाला, यानी कि कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो
ले। सबसे कम वर्षा वाला राज्य बोले तो राज्य राजस्थान। सबसे कम वर्षा वाला राज्य पूछे तो कम वर्षा, और ज्यादा बोलेगा तो हाँ बस। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, हाँ किस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है? यूपी। और किस राज्य की कम है? सिक्किम की। किसकी कम है? सिक्किम की। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी। लाइक व शेयर करे भाई दबा के, जो शेयर करेगा आपकी बार भाई आर्मी यानी कि एओसी में आपकी बार वर्दी को पहनेगा भाई दोस्त। जो शेयर करेगा दोस्तों उसके लिए मैं खुद दुआ करूंगा भगवान से कि उसको आपकी बार फौजी बनाए, और जो शेयर नहीं करेगा ना तो मैं नहीं कहूंगा क्यों बना दिया ना फौजी। शेयर करना पड़ेगा भाई साहब, देख लो ऐसे बात नहीं बनेगी। कम से कम 100 लाइव कर दो, बाकी मैं देख लूंगा आगे क्या होना है। भारत की सबसे लंबी क्या पूछा इसने? नदी। तो कौन सी है? गंगा है। तो इसकी लंबाई पूछे तो 2525 किलोमीटर। अगर इसका उद्गम स्थान पूछे तो उद्गम स्थल कहां से निकलती है? तो बताना है यमुनोत्री, सॉरी गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री जो ग्लेशियर है ये कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। कई बार प्रश्न ये आता है कि गंगा नदी जब बांग्लादेश के अंदर जाती है तो अब इसको क्या बोलते हैं? पद्मा। क्या बोलते हैं? ये याद रखना, क्या बोलते हैं। और गंगा नदी के किनारे शहर सुन लो, कौन कौन से शहर है? जैसे हरिद्वार सुना होगा, वो किस नदी किनारे? ऋषिकेश सुना होगा, ऋषिकेश, तो ये भी किसके किनारे? और इसके किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। कौन सा है? कानपुर। और पटना सुना होगा, पटना इसी के किनारे और सोन के किनारे, दोनों किनारे, लेकिन नाम इसी का आता है। प्रयागराज सुना होगा, प्रयागराज 3 नदियों का संगम है, लेकिन यही बताना आपको, ठीक है ना। वाराणसी सुना होगा, तो वाराणसी, प्रयागराज, ये सारे शहर किस नदी किनारे? और गंगा नदी हमारे देश की क्या है? राष्ट्रीय नदी है ना, राष्ट्रीय नदी। और राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसे कब दिया गया? 2009 में। कब दिया गया? और इसके अंदर एक जीव पाया जाता है, जलीय जीव, उसे बोलते हैं गंगा डॉल्फिन। क्या बोलते हैं? तो गंगा डॉल्फिन, याद रखना दोस्तों। क्या हो गया? अगला देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? देखो ये आपके पृथ्वी है, ये क्या आपके, और पृथ्वी के आसपास का जो क्षेत्र है ना उसे मैंने क्या बताया? निचली परत। क्या बताया मैंने? निचली परत। तो निचली परत का नाम क्या है? सौमंडल, समताप, मध्य, आयन और बहिर। कितनी परतें हैं? तो सबसे निचली का नाम क्या है? सौमंडल, या इसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हो ट्रोपोस्फीयर। क्या बोल सकते हो? ट्रोपोस्फीयर। तो वह कौन सी परत है जिसके अंदर हवाई जहाज उड़ते हैं? समताप में। किसमें? वह कौन सी परत है जिसके अंदर ओजोन गैस पाई जाती है? ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल किसका हिस्सा है? समताप मंडल का, ठीक है ना। आगे देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता किसमें मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता, नमी, आर्द्रता को मापने का कार्य कौन करता है? तो याद रखना, हाइग्रोमीटर। कौन करता है? और किसी क्षेत्र में वायु के दाब को मापना है तो आपका जवाब क्या रहेगा? और किसी क्षेत्र में वर्षा का मापन करना है, क्या करना है? और ये टेक्नोमीटर क्या होता है गुरुजी? ये टेक्नोमीटर। बताना सारे, इसका कमेंट करके बताना ये किस यंत्र काम में आता है, यानी कि कमेंट कर सकते हो भाई, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करें आप, कमेंट करके बताओ। आगे देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, यानी कि भारत रत्न देने की जो शुरुआत होती है 2 जनवरी 1954 को, नगद कोई नहीं मिलती ये, यानी कि 3 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को दिया गया? एक का नाम था आपके सी राजगोपाली, राजगोपालाचार्य, और दूसरे नंबर पे था सीवी रमन, और तीसरे नंबर पे था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन इसमें देख लेना ये होता है दिक्कत, रीजन यही है सर, जो राष्ट्रपति आपके उपराष्ट्रपति थे इसको बाद में मिला, इसी को दिया गया था एक गवर्नर के रूप में, समाज सेवी के रूप में। पहला यही क्रम है गुरुजी, पर किताबों में ये कई कई जगह उल्टा दे रखा है। अगर ऐसा आए तो सबसे पहले इसको बताओगे, लेकिन एक ही नाम मिलता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे क्या या पहले राष्ट्रपति? अरे दूसरे राष्ट्रपति, पहले क्या थे ये? उपराष्ट्रपति। इनके बर्थडे पे क्या बनाते हैं हम? शिक्षक दिवस। वेरी गुड, 5 सितंबर को, धन्यवाद। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है?
हाँ, तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है दोस्तों, ये कहाँ होता है? आपके किडनी, गुर्दे बोल सकता हूं, गुर्दे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना। आगे देखिए, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? अब ये देखो, ये आपके पृथ्वी, ये क्या है? अब ये कोई पृथ्वी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आपके क्या पाई जाती है? ओजोन पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। अब ये ओजोन गैस कितनी दूरी में फैली हुई है, इसको मापने के यंत्र को बोलते हैं डोप्सन। क्या बोलते हैं? कभी प्रश्न आ जाए कि ओजोन की मोटाई या ओजोन की सांद्रता मापी जाती है आपके डोप्सन में, किसमें? डोप्सन। तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? और ओजोन गैस को जो हानि पहुंचाती है उसका नाम क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरो। और ये ओजोन गैस किससे रोक लेती है? कौन सी किरणों को रोक लेती है ये? यानी कि यूवी रेस को। किसको रोक लेती है? यानी कि अल्ट्रावोलेट रेस या पैरावेनी, और जो कहां से आती है? सूर्य से। आगे देखिए, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी? हाँ, और एक जो नवजात आपके शिशु होता है उसका 1 मिनट में आपके 100 या 100 से भी 140 के आसपास। तो यहां पे मनुष्य का पूछे तो 72। आगे देखिए, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार को याद रखना, इसे एशिया का नोबेल बोलते हैं। अगर प्रश्न आ जाए एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? हाँ, और ये रेमन मैग्सेस पहली बार भारत में मिला था आचार्य विनोबा भावे को। नगद इसके अंदर मिलती है 50,000 डॉलर। क्या मिलती है? राशि। और ये देता है फिलीपींस देती है। कौन देती है? ठीक है ना, ये याद रखना, क्योंकि रेमन मैग्सेस वहां के क्या थे? राष्ट्रपति। उसकी स्मृति याद में दिया जाता है। आगे देखिए, सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता का मतलब क्या होता है? जो डोनर है, जो क्या है? डोनर, यही तो होगा, जो दे रहा है, सभी को दे सकता है। तो यानी कि याद रखना ओ नेगेटिव। अरे मैं खून की बात करूं तन्ने बेर को के चाहिए, तने बता, मैं दूंगा, तन के चाहिए? ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है, बट ए बी सभी का ले सकता है। ए बी पॉजिटिव क्या लेगा? रक्त लेगा। क्या लेगा दोस्तों? रक्त लेगा। ठीक है ना। कमेंट, अरे कमेंट भी देख लो, क्या देख लिया गुरुजी कमेंट तो? चलो, यहां पे आपका राइट उत्तर क्या होगा? अगर ऐसे आ जाए तो RH फैक्टर में आए तो प्लस माइनस आप ध्यान दे लेना, ठीक है ना। आगे देखिए, क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे बढ़ने पर तापमान क्या होता है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है दोस्तों या गिरता है? तापमान घटता है। अगर 165 मीटर पे चले जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी? कमी। क्या हो जाएगी दोस्तों? तो यहां पे तापमान गिरा और आपका जवाब क्या हो जाएगा? अगर पृथ्वी के अंदर आप गड्ढा खोद के नीचे बैठोगे, गड्ढा खोद लेना, तो 32 मीटर के अंदर जाते ही आपका 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी? कमी नहीं, वृद्धि। क्या हो जाएगी? और जैसे आप धरातल यानी कि आसमान के ऊपर जाओगे, लगभग चले गए 1 किलोमीटर, कितना चले गए? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी? यानी कि ऊपर ऊपर जाने पे तापमान क्या हो रहा था? तो ये घटता कहां पे है? जो निचली परत है उसका नाम क्या है? क्षोभमंडल। क्या है? फिर तापमान दोबारे बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। इसी प्रकार करके हमने कितने भागों में बांट दी परतों को? आगे देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी पूछ रहा है। याद रखना, अभी तक भारतीयों में 2 व्यक्तियों को मिला है विदेशियों को। एक तो 1987 में, एक 1990 में। 90 में मंडेला को मिला है और 87 में खान अब्दुल गफार को मिला है। ये पाकिस्तान का है और ये आपके दक्षिण अफ्रीका, जो 4 साल बाद वहां का क्या बन जाता है? एक अश्वेत राष्ट्रपति, नेल्सन मंडेला। आदमी है, लुगाई नहीं है, ये भी याद रखना। तो यहां आपका राइट उत्तर क्या होगा? खान अब्दुल गफार। आगे देखिए, रक्त का पीएच मापा। हाँ, रक्त का पीएच मान कितना होता है? और रक्त का जो पीएच मान या रक्त मापी यंत्र का नाम बताइए। मापी यंत्र का नाम बताइए मुझे आप। रक्त को मापने का जो यंत्र होता है, उपकरण, उस डिवाइस का नाम क्या है? कमेंट करोगे भाई सारे? एक बार भाई सारे मिलके क्लास को शेयर करें भाई साहब। जितने भी भावी नौजवान, आगामी देश के जो फौजी हैं और जिनका जुनून ही एक ही है कि अब की बार कुछ भी हो जाए बस वर्दी लेनी है, चाहे वो एक दिन के लिए मिले, चाहे पूरी जिंदगी भर के लिए वर्दी मिले,
तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, छोटे फौजी भाइयों से, छोटे फौजी भाई हमारे देश की जो सेवा करते हैं, सारे मिलके क्लास को शेयर करें दोस्तों। एक बार सारे मिलके शेयर करें भाई फटाफट से। बस हमारा आंकड़ा नजदीक है, कितने के पार जाने चाहिए अपनी क्लास है, 100+। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बड़ा भाई मान के शेयर कर दो आप, और कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपको प्रवीण सर आज एक बढ़िया सी शायरी सुनाएंगे। सुना तो मैं देता, पर मेरी मैडम लाइव देख रही है, फिर दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा समझा करो आप। आगे देखिए, तानसेन सम्मान। तानसेन एक अकबर का नवरत्नों में से क्या था, रतन था। तानसेन बजाने का काम करता था। अरे बजाना मतलब गाना, गाना बजाना, ठीक है ना, बजाने में और कीमत सोचना आप। तो तानसेन सम्मान जो दिया जाता है, और तानसेन था आपके मध्य प्रदेश का, कहां का था, मध्य प्रदेश में। वहां पे एक शहर है आपके ग्वालियर, सुना होगा। वहीं पे इसका क्या बना हुआ है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तानसेन के नाम पर तानसेन सम्मान देता है, वो है मध्य। हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपके मध्य। और किस में मिलेगा, संगीत में, क्योंकि बजाने का काम करता था ना ये, संगीत को। आगे देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला आपके, 100+, 100+। 100 चाहे 10 मिनट में हो जाए, चाहे 1 घंटे में हो जाए। हाँ, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, मुझे नहीं पता, आप बताए। अरे भारत रत्न खुद ही घोषणा कर रही है 1971 में, और बोलती है खुद ही लूंगी, भारत रत्न है। तो किसे मिल गया, श्रीमती। हाँ, और ये हमारे देश की पहली क्या थी, महिला प्रधानमंत्री। थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। लव यू, सभी बच्चों को मेरी तरफ से लव यू। लव यू 2 3 4, बस इतने ही लव यू है, बाकी मैडम के लिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा भाई, टेलीग्राम। और टेलीग्राम थारा वो नीचे के चा लेकर है डिस्क्रिप्शन, और उस डिस्क्रिप्शन में एक नीला कलर को लिंक मिलेगा थाने, इतना था हम पढ़े डाओ। नीचे नीचे पा जाओ लिंक, मैं ब्रांगली मार दियो कप दिनू, थारा टेलीग्राम खुल जाए वो। आगे देखिए, ये देखो क्या दिया, ये फेरल का जो नियम है ये दोस्तों, पवनों की दिशा है, ये हार्ड पर्सन है, मत पढ़ना, ये पेपर में नहीं आएगा। आगे देखिए, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, ये अच्छा प्रश्न, अभी बताया था ना। वेरी गुड, रेमन है मैक्सेस पुरस्कार को किसको कहा जाता है, रेमन मैक्सेस पुरस्कार को। अब मेरे फोन में देख लेता हूं चैट सर, 1 मिनट सभी के चैट पढ़ लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई विद्यार्थी नाराज हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। सर पीडीएफ बता दो सर, कहां मिलेगी पीडीएफ। प्रवीण सर आप यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन इसके अंदर लिंक डाल दो ना टेलीग्राम का। ये सर अभी प्रवीण सर यहीं पे पिन कर देंगे चैट सेक्शन में, उरे ही मार दियो आंगली खड़े कौन जानो थड़ा थड़ा। आगे ये रो, क्या नाम है ये, रवि, नहीं मिल रहे सर, कल वाली क्लास का मिलेगा भाई, मिलेगा। ओ भाई अभी बताता हूँ, पीडीएफ के लिए बार बार मत बोलना, पीडीएफ के लिए लगेगा चार्ज, पैसा लगेगा दोस्त, पैसा। और पैसा आपको पता होगा, वो प्रवीण सर बता देंगे, या तो 99 का होगा या 149 का होगा, देख लेना आप। हाँ, आप देख लेना, इस प्रकार आपका मिलेगा। एक बार शेयर करे भाई सारे, ऐसे बात नहीं बनेगी, क्लास को शेयर करके आइए भाई फटाफट। और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करे भाई, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम लाइक तो ठोक दिया करो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो रहे, यो एक दिल है, यो मेनली मैडम ने दे रखा है, जब 2 बार ने तना एक देती हूँ और मैं। आगे देखिए, शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या, अगर ये पर्सन जिसने नहीं बताया ना भाई साहब, एओसी के सपने देखने बंद कर देना, फैल है वो। क्रोमोसोम क्या होता है, गुणसूत्र है क्या तेरे पास, गुणसूत्र फालतू है, कम है। यहां क्या पूछा है, संख्या कितनी है, तो यहां पे आपका राइट उत्तर होगा। और बंदर के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, ये कमेंट करके आपको दे दिया मैंने, आप बता दो। अब ये मत बोलना गुरुजी हम पहले हमारे बुढ़े बंदर होते थे वो इतने ही मिलेंगे, अब देख लेना कितने होते हैं। सर मैडम जी कैसी है, हो फोटो भेज दूंगा तुझे, देख लियो कैसी है, पगले रुलाएगा क्या। देखिए, मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है, ओ तेरी है,
वैसे देखा जाए तो ब्यूटी पार्लर होता होगा ना। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में तो फलों का अध्ययन होता है, फलों का, ठीक है ना। तो इसका उत्तर होगा आपके केलो, हाँ, केलोलॉजी। आगे देखिए, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, रक्तचाप, ठीक है ना। तो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा ये, इसको आप ये ऐसे काट देना, इसको आप ये रख लेना MMHg, यानी कि आपके देख लेना, ये इसका उत्तर हो जाएगा आपके 120। ये इंपोर्टेड पर्सन है भाई, अभी बताता हूँ, ये इंपोर्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में सपने वाला पर्सन है ये 100%। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, ग्रैमी जो पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है गुरुजी? पंडित दीनानाथ वर्मा या पंडित रवि शर्मा या पंडित विष्णु शर्मा? देखो, ग्रैमी जो पुरस्कार है ये संगीत में दिया जाता है, हाँ, तो इसका उत्तर क्या है, पंडित दीनानाथ शर्मा, हाँ, पंडित है रवि शर्मा, किससे भैया? हाँ, क्या नाम है? नहीं, इनका रवि शंकर का तो ये बता देंगे संतूर से। बिल्कुल भाई, पेपर का लेवल यही रहेगा, देख लेना भाई। अरे आप 10th पे होगा, 10th पे भर रहे हो, अब 10th क्लास पे आपको ये थोड़ी है कि बीए वाले क्वेश्चन पूछेगा 12th के, नहीं भाई यही रहेगा। करंट अफेयर भी आपको करवाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, आपके 50 में से कम भी 5 से लेकर 10% आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो उसके लिए प्रवीण सर लगे हुए हैं क्लास तैयार करने के लिए, कंटेंट इकट्ठा करने के लिए, फिर आपके लेंगे। आगे देखिए भाई साहब, क्लास है, पास लगा बता तो दिया। सर्वग्राही रक्त समूह को, ग्राही का मतलब लेना, ले सकता है, सर्वग्राही सभी का लेगा, तो वो कौन है? ए बी पॉजिटिव, और सभी को देगा, यानी कि ये दाता है, ये कह रहा ले जाओ, दाता ये, डोनर है ये। आगे देखिए, शरीर में हड्डियों की कितनी होती है? पर यहां पे दो बातें बताइए, हाथ में और पैर में क्या करो रहा है, हाथ में और पैर में हड्डियां, और कान में हड्डियां, और चेहरे में हड्डियां, ठीक है ना, चेहरे में, और खोपड़ी में हड्डियां, बस। खोपड़ी में होती है 29 हड्डियां, कितनी होती है? वो क्या एक? अरे ओ चिलगोजे, खोपड़ी देखिए कभी, इस प्रकार की खोपड़ी होती है, मैं दिखाता हूं तुझे खोपड़ी, या नाड़ ऊपर तार दो खोपड़ी, जो इसको गर्दन से टच करती है वो आपकी एक हड्डी होती है, सामने चेहरे में होती है 14, कितनी होती है? और 3 यहां होती है, 3 यहां होती है, ये बन गए कान, ये क्या बन गए? और ये बोर्ड होता है ना, इसके ऊपर आप लठ मार दो तो भी नहीं टूटता, इसमें होती है आपके 8, कितनी होती है? 8 और 6 14, और 14 और 1, इसलिए इसको, यानी कि खोपड़ी में कितनी होती है? और पैर में होती है, और हाथ में होती है, एक हाथ में, एक कान में, और शरीर में थारी तो एक आधी फालतू पाओगी टूट टाट के। गले में हड्डी का नाम क्या होता है? गले में हड्डी का नाम, नाम क्या होता है? आप देखते हैं गुरुजी, ये बताएंगे, देखते हैं इनकी तैयारी, देखते हैं बस। सर मेरी तरफ से मैडम जी के लिए लव यू, तू ले जा, उसने गाड़ी कर दी हूँ बटा क्या मैडम जी ने, जयो मैसेज सुन लिया ना भाई साहब, गेल आजी तेरे देखिए, मैडम बैठ बोलोरो में स्पेशल तेरी खातर ले आया है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, देखो भारत में जो वर्षा होती है ये अब आगे होगी आपके 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी, और इस मानसून को कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, क्या बोलते हैं? जो सबसे पहले केरल में आता है, कहाँ आता है? वैसे अंडमान निकोबार में आता है, लेकिन ये मानसून पूछे आपके केरल में बताना है। आगे देखिए, टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? टीबिया और फीबिया, और टेबुला भी होती है क्या, या फेबुला होती है गुरुजी? फेबुला होती होगी, अच्छा, टेबुला फिबुला, पटेला, ये सबसे पतली होती है, ये पैर में होती है दोनों, ठीक है।
ये टीबिया ये भी कहाँ होती है दोस्तों? पैर में। और फीमर भी कहाँ होती है? ऐसे पैर बोल सकते हो, फीमर यानी कि जांग बोल देना, ये सबसे लंबी होती होगी। हाँ कोई नहीं गुरुजी, बढ़ थे। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, ये 14 होते हैं 20 होते हैं, ये देख लेना दोस्तों, मुझे ये थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड हो रहा है ये। गुरुजी ये बताना एक बार साइंस वाले गुरुजी, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 14 होगा क्या? हाँ भाई। है। हाँ यही तो कह रहा हूँ 20 होते हैं भाई। होमवर्क कौन रहने दी, ये क्या उरे करांगा। क्या करते हैं अमीनो, यानी कि आहार, यानी कि पचाने का काम करते होंगे। आगे देखिए, चूना पत्थर किस चट्टान का रूप है? चूना जो पत्थर है ना, ये आपके किस चट्टान का रूप है? चूना पत्थर। देखो, आगन्य है या अपसादी है या रूपांतरित है? चूना पत्थर। चूना पत्थर तो है आपके अपसादी, और इस चूना पत्थर से आपके बनता है, जैसे आपके संगमरमर पत्थर सुना होगा, वो होता है रूपांतरित, ठीक है ना। तो यहाँ आपका अपसादी चट्टान। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च सामान्य सम्मान कौन सा है? बड़ा पुरस्कार। देखो सम्मान सबसे बड़ा, इसने वीरता वगैरह कुछ नहीं पूछा सीधा, तो क्या बताओगे? भारत रत्न। क्या बताओगे दोस्तों? भारत रत्न। कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ जाएगा भाई 150 में से 0 जाएगा, ये आर्मी का कट ऑफ रहेगा भाई साहब आपका। आर्मी एओसीओ के विद्यार्थियों वाले ध्यान से सुन लेना, एक बच्चे का भी जवाब आया कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। लाला पेपर तो दिया एक बार यार, बिना पेपर के यार पता तो चलेगा पेपर किस प्रकार का है, पहले बता दूंगा कट ऑफ कितना जाएगा। अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तो ये कहूंगा जितने पेपर देने जाए सभी को वहीं पे वर्दी दे दो, 5-5 मीटर की पढ़वा के सिलवा लेना और आ जाना भाई ड्यूटी पे सारे। कट ऑफ कितना जाएगा? अरे 21 मई आने तो दे, 21 मई आने दे और तुझे 1:30 पे हम बता देंगे कट ऑफ कितना जाएगा। 21 मई को 1:30 पे बता देंगे कितना जाएगा। हो सकता है 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। लाला पढ़ ले, कुछ नहीं रखा इनमें। आगे देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर में दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं आपके, यहां पे आपका हो जाएगा आपके, हाँ, यकृत ग्रंथि। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिखे, आर एच फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? नहीं, लैंड स्टीनर व वीनर, लैंड स्टीनर व वीनर, याद रखना है। और ये विलियम हार्वे ने क्या किया था? रक्त समूह, रक्त परिसंचरण। आगे देखिए, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है, यानी कि जो मौसमी घटनाएं होती है कहां पे होती है दोस्तों? मौसमी घटनाएं होती है, वेरी गुड। जो आंखों देखी हाल होता है, जो अपने पास का क्षेत्र है क्षोभ मंडल, और हवाई जहाज वगैरह आपके समताप मंडल। आगे देखिए, बोरलोग जो पुरस्कार है, क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा, नॉर्मन बोरलो, हरित क्रांति का जनक था, हरित क्रांति का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके? कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। आगे देखिए, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। पानी लेके आना एक गिलास। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, बताइए आप। तो पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वह मिला आपके जी शंकर कुरुप को। किसे मिला है? जी शंकर। महिला की बात पूछे, पहली महिला पूछे तो महादेवी वर्मा। और हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले तो वो सुमित्रानंद पंत को। मलयालम भाषा में किसको मिला है सबसे पहले? 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 में, लेकिन ये पहली बार कब दिया गया? 1900। हाँ, लगभग इसमें 11 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। आगे देखिए अगला प्रश्न, वायु में नाइट्रोजन कितना? इंपोर्टेंट है ये, कई बार आता है दोस्तों। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा बताइए। शेयर करें दोस्तों भाई सारे मिलके एक बार क्लास को। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 71.08%, वहीं 20.95% आपके क्या है? ऑक्सीजन। क्या है दोस्तों? वहीं 0.93% पाई जाती है ऑर्गन गैस, वहीं पे 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी पाई जाती है? और सूर्य के अंदर ज्यादा कौन सी होती है? छोड़ दे ढक्कन को नहीं के, हाइड्रोजन व हीलियम पाई जाती है सूर्य में 26.5%, और सूर्य में लगभग 71% पाई जाती है आपके हाइड्रोजन। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? सूर्य की। सूर्य एक क्या है? तारा,
सारा है ना। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है, सारे बताओगे भाई साहब। और सोच लो, यानी कि 8.3 मिनट बोल सकते हो, लेकिन आप ऐसे बोलोगे 8 मिनट 20 सेकंड। एक ही बात है दोनों के लिए, क्योंकि ये जो 0.3 लिखा है, ये 60 का हिस्सा 20 होता है ना, तीसरा, तो ये तीसरा यानी कि 20 सेकंड, ये आपके 0.3 है। चंद्रमा का 1.3 सेकंड, 1.3। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर, ठीक है। आगे देखिए, श्वेत रक्त का जीवन काल यानी कि WBC, और एक होता है R, इसका होता है 20 से 120 दिन, इसका होता है 3 से 5 दिन, कितना होता है? हाँ, ये भी चल जाता है 2 से 4। आगे देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, ये आप सोचिए। देखो, पचे हुए भोजन की अगर बात करें, तब तो भोजन यहां बता देना आप, लेकिन जल की अगर बात करें तो आपको जवाब क्या देना है? बड़ी आंत, ठीक है ना। जो आपका बॉडी से मलमूत्र का जो होता है वो कहां से होता है? बड़ी आंत से। कहां से होता है वो? भोजन को जो पचाता है वो कहां होती है? छोटी। आगे देखिए, ब्लड बैंक कहा जाता है। हाँ, और ये प्लिया है या क्या है गुरुजी? हाँ, हाँ, RBC की मृत्यु, ठीक। आगे देखिए, सर्वाधिक लवणता वाली झील, सर्वाधिक लवणता वाली झील का नाम बताइए। हाँ, पानी ज्यादा खा रहा है तो कौन सी है? ये तुर्की में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? हाँ, और ये मृत सागर भारत यानी कि विश्व का सबसे अंतिम बिंदु यही है। आगे देखिए, समुद्री जल की औसत लवणता होती है लगभग आपके ये 33 पॉइंट कुछ यानी कि 35 लवणता, याद रखनी है। आगे देखिए, संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? मानसूनी जो वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा, तो ये होती है आपके भाई विषुवतीय क्षेत्र में। कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्र। आगे देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में, लार मीठी होती है ना आपके। अब सोच लो, आपके टाइलिन होता है, कौन सा होता है? लार में कौन सा होता है आपके? टाइलिन। आगे देखिए, रक्तचाप किस यंत्र में पाया जाता है? पेपर में पक्का छपेगा दोस्त, अभी बता रहा हूं, 100% छपेगा। बताइए, शेयर करें भाई दोस्तों सेशन को ज्यादा से ज्यादा। तो लार में जो पाया जाता है वो आपके कौन है? सिफगो मो मैनोमीटर, आपके ये याद रख लेना। रक्तचाप मापी भी बोलते हैं इसको हिंदी में। आगे देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का ताप, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो अगर आपको इस प्रकार आए ना 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तब याद रखना इस बंदे ने 36.9 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया किसमें? फ़ारेनहाइट में। लेकिन अगर ऐसा आ जाए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो याद रखना इस बंदे ने बॉडी का टेम्परेचर 37 से किसमें बता दिया? फ़ारेनहाइट में। ये थोड़ा सा अंतर आता है। कई बुक में देखते हो ना आपकी 4 भी मिलता है, 6 भी मिलता है, दोनों बातें सही है। ये 37 डिग्री तो लगभग है, एकदम राइट कौन सा सही है? 36.9। तो इसमें तीनों सही है। तो तापमान केल्विन में भी होता है, क्योंकि जो सेल्सियस है ना उसमें एक नियम है, इनमें कितना जोड़ दो आप? 273, कितना जोड़ दो तो आपका क्या निकल जाएगा? अब बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में कब इक्वल हो सकता है? जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर है आपके क्या होगा? -40 डिग्री सेल्सियस, तो आपके फ़ारेनहाइट के क्या होता है? ये बराबर होता है, यही होता होगा गुरुजी। तो -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के क्या होता है? इक्वल होता है, ये याद रखना। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे MCQ। अब आपके जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में रहेंगे, तो उनको भी देखेंगे हम। कौन से गुरुजी? हाँ, खोल लेंगे। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, ये कुछ अपने 1000 क्वेश्चन है, इसमें अपन थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, इंपोर्टेड क्वेश्चन ही देखेंगे जो अपनी परीक्षा के लिए बहुत ही दी बेस्ट इंपोर्टेड रहेंगे। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया आपके सामने कि क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। इसमें दिया गया है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध, रणजी जो ट्रॉफी है दोस्तों ये किसमें दी जाती है, बहुत इंपोर्टेंट पर्सन है ये, जो जो बता रहा हूं वही वही याद रखने। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से। किससे भैया, क्रिकेट से। उसी प्रकार से आगे आपको याद रखना है कि रतौंदी जो विटामिन है, अब रतौंदी विटामिन किस विटामिन का नाम है, विटामिन ए का नाम है। सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, एक बार बता सकते हो भाई कमेंट करके। सभी को दिखाई तो सही दे रहा होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई साहब, ये लास्ट प्रहार है आपकी क्लास का। तो आराम हराम है, ये नारा किसने दिया, पंडित है जवाहरलाल नेहरू। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। किसने दिया, भगत सिंह ने। शहीद ए आजम भी कहा जाता है किसको भाई, भगत सिंह को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति खड़ा हो गया, फॉर्म भर दिया, पर दूसरा कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं हुआ, यानी कि अब तो चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है, बोला एक ही है, इसको निर्विरोध चुन दिया। ठीक ना, तो निर्विरोध चुने जाने वाले मात्र एक राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। नींबू और संतरे में, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं, सिट्रिक अम्ल होता होगा या टाइट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल। और यानी कि विटामिन कौन सा पाया जाता है भाई, नींबू और इसमें, लेकिन सी ज्यादा किसमें पाया जाता है, आंवला, आंवला नींबू इस प्रकार संतरे, है ना। उसके बाद में देखिए रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान की रचना तो करी है, उसके अलावा किस देश के राष्ट्रीय गान की रचना भी की है, तो याद रखना बांग्लादेश। किसकी की है भाई, बांग्लादेश की। समझ गए, ये सारे इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, रतौंदी विटामिन है, आराम हराम पंडित है जवाहरलाल नेहरू, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, और नींबू में कौन सा विटामिन है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान अपना लिखा और किस देश का लिखा। आगे देखिए अगले पर्सन को, पर्सन संख्या 8। तो आपसे पूछ सकता है कि राजघाट, फिर ये दिक्कत हो गुरुजी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ देखिए भाई, जूम तो खूब कर रखा है गुरुजी, बहुत है इतना तो। देखिए राजघाट किसका समाधि स्थल है, किसका है भाई साहब, तो राजघाट किसके समाधि स्थल का नाम है, महात्मा गांधी। भारत का मैनचेस्टर है, और उत्तर भारत का कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दोस्तों कमेंट करके बताओगे सारे आप लोग, क्योंकि ये तो यहाँ बैठे खूब सारे एओसी की वर्दी लेने के लिए, आप दूर बैठे हो कोई बड़ी बात नहीं, पर जुड़े रहो, लाइव बने रहो भाई साहब, क्योंकि बहुत तकड़े धमाकेदार पर्सन है आपके सामने। आगे देखियो, वो तो तू नाट्य थो मन सवेरे। आगे देखिए, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को, हाँ, तो तमिलनाडु में एक मंदिर का नाम है, फटाफट कमेंट करके बताओगे दोस्तों सारे। अगले प्रश्न को देखिए, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने का जो सहयोग दिया वो किसने दिया, लक्ष्मीबाई का नेतृत्व किस जगह से हो रहा था, झांसी से। लेकिन तात्या टोपे ने अपना नेतृत्व कहा, हाँ, ग्वालियर से। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां ले गए पकड़ के, रंगून में, यानी कि वहीं पे इसका क्या बना हुआ है, मकबरा। तो रंगून कहां पड़ता है, म्यांमार में, तो ये आपको ध्यान देना है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, और किस पुस्तक के कारण मिला, गीतांजलि, और गीतांजलि से हमने क्या लिया है, राष्ट्रीय गान लिया है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले हो गया। आगे देखिए, रामकिशन, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद। किसने की, और रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई, तुलसीदास। किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, तुलसीदास के द्वारा। ठीक है ना। उसके बाद में वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेद आपके, तो ये किसने लिखी है, महर्षि दयानंद सरस्वती। नारा दिया है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना, तो दयानंद सरस्वती। लैन का विस्तृत नाम बताइए, मत पढ़ना, कंप्यूटर का एक भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। आगे देखिए,
पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए? पन्ना जो है खान है, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। ये डायमंड के लिए, किसके लिए दोस्तों? हीरे के लिए, याद रखना। आगे देखिए, परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? कि परमाणु बम में जो ऊर्जा होती है, जो धमाका हो रहा है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि परमाणु नाभिकीय विखंडन। आपको ध्यान देना, नाभिकीय संलयन बताना हाइड्रोजन बम और सूर्य के अंदर। आगे देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया दोस्तों, ये किसके बीच लड़ा गया? बाबर और, जिसमें हार किसकी हुई और बाबर जीत गया। बाबर ने जीतते ही दिल्ली सल्तनत काल का अंत कर दिया, यानी कि लोधी वंश को खत्म कर दिया। और किस वंश की नींव रखता है? कमेंट करके बताओगे सारे विद्यार्थी, अपने आप बता देंगे बच्चे। आगे देखिए, पायरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है? यानी कि दांतों से खून आने लगता है, और इसी यानी कि इसी रोग को हम क्या बोलते हैं? स्कर्बी। क्या बोलते हैं? स्कर्बी। और स्कर्बी कब होता है? विटामिन सी की कमी से। किससे होता है? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? दांत व मसूड़े। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय कितना है? 52 सेकंड। अरे वो सोया ना उरे ना सोन लाग रहा, मुंह धोले लगा के चश्मा। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? उपन्यास कहां से लिया गया? ये आनंद मठ। कहां से लिया? ये आनंद मठ। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब आता है? 28 फरवरी। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किससे है? एथलेटिक। किससे? ये धावक है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324। जबकि लक्षद्वीप में द्वीप कितने हैं? लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? तो क्या बोलोगे? 36। कितने द्वीपों का? आगे देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी है ना, वो अलग होती है, न्यूनतम दूरी का अलग होती है, अलग अलग इनकी बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। मत पढ़ना, नहीं आएगा पेपर में, पर इतना आ सकता है, जब पृथ्वी और सूर्य की कम दूरी होती है उसे बोलते हैं उपसौर, और ज्यादा दूरी होती है उसे बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपसौर बोलते हैं। वेरी गुड दोस्तों, बस थोड़ी सी कमी रही है, क्योंकि ये जो पर्सन बता रहा हूं दोस्तों, ये भाई साहब ये मान लेना, अगर ये 1000% है भाई साहब, अगर ये 1000% आपने रीड कर दिए, मैं आपको दावा देता हूं 50 में से आपके 48 यानी कि 48 नंबर पक्के हैं भाई साहब, क्योंकि इसमें कई पर्सन करंट के भी हैं। तो कोई दिक्कत आएगी तो एक आधे करंट में दिक्कत आएगी भाई साहब। अगर ये पीडीएफ चाहते हो तो भाई हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इंस्पायर एजुकेशन नाम है। हाँ, चैट सेक्शन में पिन कर रखा है दोस्तों, चैट सेक्शन में पिन है, उसको क्लिक करें और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए वहीं पे, और वहीं पे उसी पर आपको प्रवीण सर को मैसेज करना है, वो कर सकते हो आप। अपने उस सर का नंबर बताइए, विकास सर का, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, ये पीडीएफ ले लेना। ये पीडीएफ ले लोगे ना दोस्तों, भाई साहब पेड है गुरुजी, फ्री नहीं है सब कुछ, यानी कि पीडीएफ फ्री नहीं मिलेगी दोस्तों, ये 1000% सारे पैसे मिलेंगे भाई। जिसको चाहिए बता दो भाई, किस किस को चाहिए अभी बता दो भाई। चा बना ले तो, चा जो कोई है जा चा बना ले, ले 20 रुपया में दूध लिए, ये चा लिए, जा नाश्तो हो लियो 20 ले जा, ले खड़े हो जा, ले उसका पेपर है, तेरा पेपर नहीं है, जा खड़ा हो। अरे पकड़ लियो, इतनी देर में कैमरा तो आगे ले जाओ, तू लेगा आगे। हाँ देखो, पीडीएफ के लिए आप एक काम करना, 93 पूरा 500, 98 335, तो अभी जाइए और यहाँ पे ओनली फॉर आप टेक्स्ट मैसेज, जिसको चाहिए पीडीएफ वही मैसेज करेगा, और पीडीएफ का जो चार्ज शुल्क है अभी आपके लिए, जस्ट आपके लिए मात्र 99 रुपए का है दोस्तों। जिसको चाहिए बोलना, विकास सर राकेश सर ने कहा है ये पीडीएफ हमें दे दो, कौन सी? 1000 क्वेश्चन की।
तो गारंटी दोस्तों पेपर में पक्का छपेंगे, नहीं छपते तो भाई साहब आपका जूता मेरा सर। और बोलो फटाफट से एक बार क्या करो आप भाई, 100 तो लाइव करो, सेंचुरी तो लगा दो आज, तो विराट कोहली मुझे बना दो। आगे देखिए यहाँ पे, हाँ अपने प्रश्नों को देखते हैं। क्या रेडियो का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, छपेगा ये तो आपको बस इतना याद रखना है, मार्कोनी। किसने किया? मार्कोनी ने। रेडियो एक्टिव था, दी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, हेनरी बेकरल, ये याद रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पूछ रहा है, पर यहां पे पहला विश्व का पूछ ले तो यूरी गागरिन, पहला विश्व का पूछ ले तो यूरी गागरिन है दोस्तों, भारत का पूछेगा तो राकेश शर्मा। आगे देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, हाँ तो पर्सन को आराम से पढ़ना, तो यहां उत्तर हो जाएगा यूरी गागरिन। आगे देखिए, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह, सौरमंडल का चमकीला भी किसको बोलेंगे? और ये सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों? गर्म भी है। क्या ये? तो नाम क्या है? शुक्र, यानी कि वीनस। आगे देखिए, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से जुड़ा हुआ है? पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से जुड़ा हुआ है? हॉकी। किससे जुड़ा हुआ है? और एक फटाफट बताइए, पेनल्टी किक किससे जुड़ा हुआ है? पेनल्टी किक, पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी और पेनल्टी किक फुटबॉल। आगे देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश एक सेकंड में लगभग, सूर्य का जो प्रकाश है ना, वो एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर तक चला जाता है। ये उसकी प्रकाश की चाल है। इसको मापने की जो इकाई है उसे बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष। इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे देखिए अगले पर्सन, तो पीडीएफ के लिए भाई अभी नंबर सेव कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये दोबारा आपको नंबर बता देता हूं अच्छे से, 9 लिख लेना भाई नंबर, फिर बाद में बोलो सर बताया नहीं आपने। एक बार और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 9350983335। और यहाँ पे बस एक ही आदमी बोलेगा, विकास। हो सकता है पूजा मैडम भी बोल जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर तो ले लोगे तो हम पीडीएफ मंदिर का विचारधारा। आगे देखिए, हाँ प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? अब देखो ये प्रकाश वर्ष क्या चीज होती है? मान लो कोई सूर्य या चंद्रमा या कोई आपके शुक्र, इनके जो खगोलीय पिंड होते हैं ना अंतरिक्ष में, इनकी डिस्टेंस को मापने की, तो यानी कि प्रकाश वर्ष दोस्तों खगोलीय दूरी को, किसको? खगोलीय दूरी मापी यंत्र को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। कौन सी भाषा? मलयालम। लाई हरोबा, द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, लाई हरोबा जो त्योहार है वो किससे है? मणिपुर से। किससे भाई? मणिपुर से। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो वीरेंद्र सहवाग। तो कौन है भैया? सहवाग, वीरेंद्र सहवाग दिया। अजमद अली, द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, अजमद अली का जो संबंध है वो किससे है? सरोद से। किससे है? आगे देखिए, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पे चढ़ने पे क्या रही? सफल, यानी कि तेरे वाला बछेंद्रा, बछेंद्री पाल, याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, प्रथम भारतीय फिल्म, पहली फिल्म बोल रहा है, और उसका नाम क्या है? राजा। और ये बोलती नहीं थी, चलचित्र थे, यानी कि मूक फिल्म, और ये बनी थी 1913 में। और इसका निर्माता यानी कि जो इसका क्या डायरेक्टर है कौन है? दादा साहेब। और पहली बोलती फिल्म थी 1931 में। कमेंट करके बताओगे दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों, सभी को दिल से धन्यवाद, आपने मेरा यानी कि आज मुझे विराट कोहली बना दिया और 100+ का आंकड़ा लगा दिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 है क्या ये? तो 26 क्यों बोल रहा है? 12 जनवरी को। कब बनाया था ये? 12 जनवरी को। आगे देखिए, थोड़ी सी क्यों रह रही है, बहुत है क्लास तो। आगे देखिए, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। बेबी को बेस पसंद नहीं है, बेबी कहती है नो नो, बेस नहीं बढ़ाना, यानी कि नो। कितने प्लेयर होते हैं इसमें? बेसबॉल में कितने होते हैं? नो। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, यानी कि ये गीत किसने दिया है? प्रदीप कुमार ने। किसने दिया है? अरे क्या हो रहा है, छोड़ दे, कौन बनाना दो, छोड़ दे। करो या मरो, डू एंड डाई।
महात्मा गांधी। नील नदी का उपहार कौन सा है? उपहार का मतलब वरदान। तो ये आपके मिस्र या इजिप्ट को। आगे देखिए, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता मिली है? मिस्र। कौन सी मिली है? मिस्र। जलियांवाला बाग हत्याकांड, हाँ 13 अप्रैल, और किसके कहने पे गोलियां चलाई थी दोस्तों? कमेंट करके बताइए, किसके कहने पर गोलियां चलाई? जनरल डायर। राजस्थान के किस जिले में एयर, ये छोड़ो भाई, राजस्थान का छोड़ो, को नहीं पढ़ना। मारो फिरंगियों को नारा। मंगल पांडे, जो कलकत्ता में बैरकपुर छावनी का क्या किया इन्होंने? नेतृत्व। 1857 की क्रांति, पहली फांसी भी। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम। और ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री, देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद। आगे देखिए, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल को अपनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक को। किसको अपनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक को। नौसेना अकादमी कहां स्थित है दोस्तों? तो गोवा में। कहां पड़ती है? गोवा में, ठीक है ना। आगे देखिए फटाफट से, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या होगा? हाँ, जेम्स चैडविक। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि। रावण के पिता, छोड़ो कोई लेना देना नहीं, बहुत बड़ा ज्ञानी था रावण, इतना याद रखना। एलपीजी गैस का पूर्ण विस्तार क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस में पाए जाने वाले जो आपके घटक हैं, उन घटक का नाम बताइए। घटक, जो घटक तत्व है जिनके कारण एलपीजी में यानी कि ताकत है वो जलती रहती है, वो घटक बताने आपको। एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल को, कब दोस्तों? और 1948। और एनसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे? कमेंट करेगा सारे भाई। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? छोड़ो कोई, हमें कोई लेना देना नहीं, ये इंपॉर्टेंट आपके। प्रासर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से अधिक, जो चमगादड़ वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट। और इससे जो नीचे होती है ना, वो हमारे लिए बढ़िया होती है, 20 से 20,000 के बीच। और ये ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं प्रासर्वे, वो होती है उसको बोलते हैं आपके सर्वे तरंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, पारसेक किसकी इकाई है? देखो पारसेक, जैसे आपने प्रकाश वर्ष पढ़ा होगा, प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है उसको बोलते हैं पारसेक। जब प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापता है तो पारसेक भी क्या करेगा? खगोलीय दूरी। आगे देखिए, पीतल किन धातु का मिश्र है? पीतल बताइए भाई, पीतल किस धातु का मिश्र है? बंद कर। हाँ, आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पे स्थित है? हैदराबाद में। कहां पे है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहां पे है? करनाल में, ठीक है ना। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक। रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय का है? नीदरलैंड, द हैग। इसको हॉलैंड यानी कि आज नीदरलैंड बोलते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश, अंतरिक्ष यात्री को जब हम पृथ्वी देखेंगे तब वो नीली दिखती है, लेकिन बाह्य आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आगे देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा। आगे देखिए अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र हो गया। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों इस प्रकार के अगर आप प्रश्न चाहते हो, ये पूरी की पूरी आप 1000 क्वेश्चन चाहते हो, तो आप ये ले सकते हो, जिसके लिए आपको 93500, आगे नंबर क्या था गुरुजी? हाँ 98335, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे ओनली। और अभी बता देना चाहता हूं दोस्तों, पूरी 6 बजे आपके रीजनिंग की क्लास होगी भाई साहब। 6 बजे आपके रीजनिंग की क्लास होगी दोस्तों, ठीक है ना। 6 बजे भाई आपके रीजनिंग की क्लास होगी। और एक छोटा सा काम हो रहा है आपसे, बस छोटा सा करता हूं। आप बस YouTube पे जाइए और वहां पे एक ही सर्च करना आपको, राकेश
राकेश चौधरी सर, राकेश चौधरी सर, चौधरी सर। और ये अपना चैनल है, इस चैनल को आप क्या करोगे भाई साहब, सब्सक्राइब करोगे। बस इतना मेरा इतना काम कर देना छोटा सा। और 6 बजे भाई साहब लाइव आ जाना भाई साहब, सभी से हाथ जोड़ के विनती है 6 बजे लाइव हो जाना, क्योंकि रीजनिंग की क्लास चलेगी। क्योंकि रीजनिंग का जो एरिया है वो ज्यादा है, कम से कम 50% आते होंगे, 50 रीजनिंग के देख लेना भाई साहब। और भाई साहब बढ़िया क्लास लेके आएंगे, प्रवीण सर लगे पड़े हैं, कैमरा ये घूमता नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता क्या क्या कर रहे हैं। देखते बच्चे भी दिखाता है, यहाँ पे कोई लिटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई खुजली कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, राम ही जाने। तो भाई आपको क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइए सारे फटाफट से। हाँ क्लास का बताइए एक बार, 1 मिनट कमेंट पढ़ लेता हूँ सर, 1 मिनट है। हाँ बताइए दोस्तों फटाफट से, क्लास सभी को अच्छी लगी क्या? हाँ वेरी गुड। सर जी कमेंट तो देख लो। अरे अजित भाई माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा छोटा कंप्यूटर है वो दूर है, उसमें दिखता नहीं, फोन अब हाथ में लिया है, अब देख रहा हूँ। और बताइए भाई साहब, और एक सभी से निवेदन है, इसको आप एक काम करना, राकेश चौधरी सर, इसको आप क्या करोगे भाई साहब, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।